ओके गाइस, तो आज आपके लिए हम ऐसी 10 वेबसाइट लेके आए हैं जो कि आपके काम को और भी आसान कर देंगी। फिर आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, इवन आप सिर्फ मोबाइल ही चला रहे हैं, फिर भी आपके लिए ये वेबसाइट बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगी। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे उन लोगों के लिए वो साइट है जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो वहां पे आपको एक अच्छी वीडियो भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल वीडियो का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। फोटो और टेक्स्ट जो है वो थोड़ा ओल्ड वर्जन हो गया है, वीडियो पे लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और फेसबुक ने भी आपने देखा होगा वीडियो के लिए एक अलग टैब बना रखा है। तो वीडियो कैसे हम इंस्टाग्राम के लिए या फिर फेसबुक के लिए ऐसी वीडियो बनाएं जो कि ज्यादा से ज्यादा लोग एंगेज्ड हों उस वीडियो से, तो उसके लिए एक वेबसाइट है जो कि है invideo.io। सो invideo.io करता क्या है, तो हम सबसे पहले स्क्रीन पे चलते हैं और वहीं पे देख लेते हैं। ओके, सो invideo.io जब भी आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने दिखेगा। ओके, सो यहाँ पे हम नीचे आएंगे और देखेंगे कि अगर आपको कुछ भी फेसबुक फीड के लिए चाहिए या फिर इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए, तो मैं इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। ओके, सो इंस्टाग्राम पोस्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे तो देखेंगे बहुत सारे हमें पैम्पलेट देखने को मिल जाएंगे जो कि जो इंस्टाग्राम फीड का और पोस्ट का जो साइज होता है उसी साइज के मिलेंगे। तो अभी अभी रक्षाबंधन चल रहा है तो मैं रक्षाबंधन पे क्लिक करता हूँ। ये रक्षाबंधन के लिए जो स्पेशल है जो अगस्त में है, तो 3 अगस्त को रक्षाबंधन है, तो उसके लिए इन्होंने स्पेशल टेम्पलेट कुछ बना रखे हैं। तो मैं इस टेम्पलेट को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरीके से। तो इसको मैं म्यूट कर देता हूँ ताकि आपको आवाज हमारी सुनाई दे। तो यहाँ पे ये इस तरीके का टेम्पलेट मिल जाएगा, इसको हम यूज दिस टेम्पलेट करेंगे। और यूज दिस टेम्पलेट जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पे कुछ सेकेंड्स में ही ये टेम्पलेट हमारे सामने खुल के आ जाएगा, जिसमें कि हम अपनी एडिट कर सकते हैं इस वीडियो को। और जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे हमें ये लेयर्स मिल जाएंगे, इनको लेयर्स बोलते हैं। जैसे कि आप फोटोशॉप में देखा होगा, जैसे कि हमें माई डियर की जगह पे कुछ और लिखना है तो माई डियर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कुछ भी और लिख सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे जैसे माई डियर सिस्टर लिखना है आपको। ओके, सो माई डियर सिस्टर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इस जो साइट है invideo.io, इस पे आप काम कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा एक इम्प्रेसिव वीडियो बना सकते हैं अपने सोशल मीडिया के लिए। ओके, तो इसके बाद में जो हमारी सेकंड साइट है वो है आइकन फाइंडर। तो आइकन फाइंडर क्या है कि अगर आप बहुत ज्यादा आइकन यूज करते हैं, जैसे कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूं तो मुझे बहुत सारे आइकन्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप कुछ और सोशल मीडिया ही के लिए कुछ बना रहे हैं तो आपको आइकन चाहिए होंगे। ओके, सो आइकन कैसे फाइंड करते हैं, जैसे कि कोई भी चीज बना रहे हैं तो हमें 3 डॉट आइकन चाहिए। ओके, 3 लाइन्स आइकन चाहिए, फोन आइकन चाहिए। ओके, टेलीफोन आइकन चाहिए। तो ये हम गूगल पे सर्च करेंगे, फिर हमें वहां पे आइकन जो चाहिए वैसे आइकन नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए एक वेबसाइट है आइकन फाइंडर, और वहां पे आप बहुत ही अच्छे से और बहुत सारे आइकन फाइंड कर सकते हैं बिना किसी मतलब ज्यादा आपका टाइम खर्च नहीं होगा वहां पे। तो चलिए हम देखते हैं कि आइकन फाइंडर क्या करता है। सो आइकन फाइंडर करता क्या है कि यहाँ पे जैसे ही आप इसका इंटरफेस देखेंगे iconfinder.com पे जाएंगे तो यहाँ पे ये सर्च बॉक्स दे रखा है। अब यहाँ पे आप कोई भी आइकन सर्च कर लीजिए, जैसे कि मैंने यूट्यूब ही सर्च कर लिया। ओके, सो यूट्यूब यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया। तो यूट्यूब जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये यूट्यूब के बहुत सारे आइकन्स दे देगा, और ये सारे आइकन्स आप यूज कर सकते हैं अपनी किसी भी सोशल पेज पे। तो इस तरीके से आपने देखा। अब यहाँ पे जैसे आउटलाइन वाले चाहिए तो आउटलाइन वाले देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आइकन्स मिल जाएंगे जो कि आप एसबीजी में भी मिल रहा है। तो एसबीजी में बहुत ही अच्छे आइकन है ये, जिसमें कि आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर कोई आप एनिमेशन वीडियो बनाते हैं तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में नंबर 3 पे हमारा आता है कॉपी केयर। ओके, सो कॉपी केयर बहुत ही अच्छी साइट है और बहुत ही ज्यादा फेमस भी है, मेरी भी एक फेवरेट साइट है, क्योंकि इस पे जो आइकन्स हैं, आपके इमोजीज हैं, वो कहीं भी आप कॉपी करके उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको नोटपैड में एक इमोजी चाहिए तो आप कैसे लाएंगे, उसका आपको कोड तो पता नहीं है, या फिर स्काई कोड भी पता है तो स्काई कोड में इतने सारे आइकन्स आपको नहीं मिलेंगे। ओके, उसके लिए आपको सारे कोड्स याद करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, आइकन फाइंड कीजिए आप और कॉपी कीजिए और जस्ट पेस्ट कीजिए। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम जैसे ही इस साइट पे आएंगे copycat.cc जो हमारी साइट है, तो इसमें आपको बहुत सारे आइकन्स मिल जाएंगे। ओके, सो मान लीजिए मैंने ये वाला आइकन ले लिया, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया,
तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ये कॉपी हो जाएगा, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ओके, ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने नोटपैड खोला और नोटपैड खोला, यहाँ पे हम कंट्रोल भी कर रहे हैं तो आपने देखा ये आइकन अपने आप यहाँ पे पेस्ट हो गया है। इसी तरीके से अगर आपको कोई और आइकन लेना है, मान लीजिए करेंसी का आइकन लेना है, तो मान लीजिए मैंने रुपीज का कोई आइकन इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, डॉलर ले लेता हूँ। ओके, डॉलर ले लिया, कॉपी हो गया ये। यहाँ पे कंट्रोल भी कीजिए इस तरीके से। और भी बहुत सारे आपको सिंबल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे एरोज मिल जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एरोज कोई लेना है, तो मान लीजिए मैंने ये वाला एरो लेना है। अब यहाँ पे मैंने कोई भी हेडिंग डाली थी, मान लीजिए कंप्यूटर, और कंप्यूटर के बारे में समझा रहा था, यहाँ पे मैंने ये अंडरलाइन कर दी। अब यहाँ पे मुझे एरो लगाना था, तो यहाँ पे मैं एरो लगा सकता हूँ बहुत अच्छे से। तो ये अच्छा लग रहा ना। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं कॉपी केयर को। ओके, नंबर 4 जो साइट होने वाली है वो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो कि ऑनलाइन अपनी स्टडी करते हैं और ज्यादातर वेबसाइट से पढ़ते हैं। तो होता क्या है कि जैसे कि मैं वेब डिजाइनिंग सीख रहा हूं, तो अब हम सबको पता है कि वेब डिजाइनिंग के लिए w3schools.com से अच्छी कोई साइट नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि w3schools.com से हम बहुत दिन से पढ़ रहे हैं या फिर उससे ऊब गए हैं, मुझे कोई और साइट देखनी है या फिर मुझे विश्वास नहीं है कि w3schools.com ही सबसे अच्छी साइट है, हो सकता है और भी अच्छी साइट हो। तो मुझे कैसे पता चलेगा? हमें पढ़नी HTML ही है और मुझे चाहिए कोई w3 स्कूल से अलग साइट। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं similarweb.com। ओके, तो similarsite.com करता क्या है, यहाँ पे उसी के सिमिलर कोई साइट हमें ढूंढ के देता है। जैसे w3schools.com वेब डिजाइनिंग सिखाता है, तो और जो साइट वेब डिजाइनिंग सिखा रही होंगी वो सारी साइट्स यहाँ पे ढूंढ के दे देगा। तो हम जब भी सिमिलर sites.com पे आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे कि इसने एग्जांपल दे रखा है कि netflix.com सर्च करना है, तो यहाँ पे मैंने w3schools.com किया। ओके, w3schools schools.com, तो यहाँ पे ये सजेशंस भी दे देता है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो w3schools.com, तो ये ऐड टू क्रोम करने के लिए बोल रहा है, मुझे नहीं करना है। तो आपने देखा यहाँ पे बहुत सारी साइट खुल के आ गई हैं। एक तो php.net है, ओके, स्टैक ओवरफ्लो है, गिग्स फॉर गिग्स है, csstricks.com है। ओके, यहाँ पे और भी है, tutorialspoints.com है, उसके बाद में साइट पॉइंट है, फ्री कोड कैंप है। तो ये बहुत सारी साइट हैं जो कि वेब डिजाइनिंग सिखा रही हैं, जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। ओके, अब चूंकि वेबसाइट की बात ही चल रही थी या फिर कोडिंग की बात चल रही तो फिर से डेवलपर्स के लिए एक बहुत अच्छी साइट है जो कि गूगल की तरफ से है। वो साइट है हमारे सामने font.google.com। ओके, सो fonts.google.com क्या है, बहुत सारे फॉन्ट्स प्रोवाइड कराता है। और वहां पे क्या है कि अगर कोई भी फॉन्ट आप यूज करना चाहते हैं, वहां पे उस फॉन्ट का टाइप देख सकते हैं, पहले से ही उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसका एम्बेडेड या फिर उसकी हमें जो फॉन्ट फैमिली जो कि हम CSS में यूज करते हैं, वो फॉन्ट फैमिली भी हमें मिल जाएगी। ओके, सो देख लेते हैं हम क्या है। तो fonts.google.com पे जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी एक फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये फॉन्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इस फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद इसके भी बहुत सारे वर्जन्स मिल जाएंगे आपको। ओके, अगर आपको कोई भी अल्फाबेट या फिर कुछ भी चेंज करना है या फिर कोई भी इसमें यहाँ पे जो इसका है कि फॉन्ट वेट है वो घटाना बढ़ाना है, तो मान लीजिए फॉन्ट वेट इसका शायद 400 होगा, तो इसका मैं ले लेता हूँ। तो ये मुझे सही लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो सिलेक्ट किया, 1 मिनट, तो मैं फिर से इस पे जाता हूँ और फिर से आपको करके दिखाता हूँ कैसे होता है। ओके, सो मैंने कोई और ले लिया है और यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, पता नहीं ये ऐड हो जा रहा है। ओके, सो इस तरीके से आपने देखा, जब भी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक तो रिव्यू इसका आ जाएगा। ओके, सो ये थिन है, मतलब कि इसका जो फॉन्ट वेट है वो 100 है। और उसके बाद में हम एम्बेडेड पे आएंगे तो यहाँ पे हमारी फैमिली मिल जाएगी। तो ये जब भी हम अपनी फॉन्ट फैमिली में डालेंगे रोबोटो, तो ये हमें फॉन्ट वहां पे देखने को मिल जाएगा अपने वेब पेज में या फिर जहां भी हम यूज कर रहे हैं डेवलपमेंट में। ओके, इसके बाद जो हमारी साइट है वो ऐसी साइट है जिससे कि आप अगर कोई भी चीज भूल जाते हैं लेकिन उसकी आपके पास इमेज है, तो उस इमेज से आप रिजल्ट उसका देख सकते हैं। गूगल पे सर्च कर सकते हैं, सर्च बाय इमेज। वैसे तो सर्च बाय इमेज अगर आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको ऐसे एप्लीकेशन मिल जाएंगे एंड्रॉयड के लिए जो कि सर्च बाय इमेज करते हैं। लेकिन अगर आपको एक पीसी पे या फिर बिना किसी एप्लीकेशन के, बिना किसी वर्डन के अगर आपको सर्च करना है सर्च बाय इमेज, तो आपके लिए आपके सामने है
ये जो साइट है labnol.org। ओके, सो इस पे मैं सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपलोड इमेज का ऑप्शन मिलेगा। अब अपलोड इमेज का ऑप्शन जैसे ही मिला, अब हम यहाँ पे कोई भी एक अपलोड इमेज कर देते हैं। तो स्क्रीनशॉट ये मेरे सामने खुल के आ रही है, मैं ऐसे ही कर देता हूँ। ओके, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो ये अभी इमेज को अपलोड कर रहा है और अपलोड करने के बाद ये इसे एनालाइज करेगा और उसके बाद आपको आंसर देगा। तो शो मैचिंग इमेज, तो इसके बाद में जैसे ही आप शो मैचिंग इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे रिजल्ट मिल जाएंगे, साइट्स भी मिल जाएंगी बहुत सारी, और आपको सारी इमेजेस मिल जाएंगी। तो विजुअल सिमिलर इमेज, तो आपने देखा इस तरीके की आपको इमेज मिल गई। तो हमारी जो मेन इमेज थी वो इस तरीके की थी। ओके, तो आपके सामने सारी ही सिमिलर इमेज मिली हैं मुझे लगता है। तो आप इसको यूज करके देख सकते हैं और सर्च कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स को। ओके, अब चूंकि मैं सीखने पे ज्यादा ध्यान देता हूं तो फिर से एक ऐसी साइट है जिससे कि आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल फ्री में। वैसे तो बहुत सारी हमारी साइट्स अवेलेबल हैं, कोर्सेरा या फिर यूडमी, लेकिन वहां पे कोर्सेस हैं वो पेड मिलते हैं, आपको फ्री में कोर्स नहीं मिलते हैं। लेकिन ये जो साइट मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, ये साइट सारी साइट से जो फ्री के कोर्स होते हैं वो ढूंढ के अपनी साइट पे उसका लिंक प्रोवाइड कराती है, और यहाँ से आप सारे ही फ्री कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी साइट या फिर कोई भी यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करवा रही हो। ओके, सो हम चलते हैं, जो हमारी साइट है वो है classcentral.com। ओके, सो classcentral.com पे जब भी आप जाएंगे तो यहाँ पे एक सर्च बॉक्स मिलेगा, आप यहाँ पे कोई भी कोर्स सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जावा सर्च कर लेता हूँ। तो जावा आप जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे कुछ जावा से जितने भी फ्री कोर्सेज हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, कोई भी मैं कर लेता हूँ जावा प्रोग्रामिंग। ओके, तो ये मैंने सर्च कर लिया। तो यहाँ पे सर्च करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, गो टू क्लास कर सकते हैं। और ये गो टू क्लास जैसे ही आप करेंगे तो एक्चुअली में ये कोई साइट है जो कि अभी खोल नहीं रही है, तो ये एक्चुअली में दूसरी साइट से कोर्स अपने लिंक प्रोवाइड कराता है। तो मैं कोई और खोल लेता हूँ, जावा फॉर एंड्रॉयड, और गो टू क्लास करेंगे तो ये खुल गई है। ओके, सो इस तरीके से आपने देखा ज्वाइन फॉर फ्री। तो ये मतलब कि ज्वाइन जो कोर्सेरा पे, एक्चुअली में ये जो कोर्स था वो था कोर्सेरा पे, लेकिन ये फ्री में था, इसलिए इसने अपनी साइड पे इसको एम्बेडेड कर रखा है। ओके, तो ज्वाइन फॉर फ्री का आप कर सकते हैं और यहाँ से आप फ्री में इस कोर्स को कर सकते हैं। ओके, अब जो हमारे सामने साइट है वो दोनों ही लोगों के लिए है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों, चाहे वो मतलब अगर कोई फाइल आप शेयर कर रहे हैं लेकिन आप अपना मोबाइल या फिर अपनी मेमोरी यूज नहीं करना चाहते हैं, आप किसी ऑफिस में हैं, आप किसी फ्रेंड्स को ऐसी फाइल शेयर करना चाहते हैं जो कि बहुत बड़ी फाइल है, और वो फाइल अगर आप जीमेल से सेंड कर रहे हैं तो आपका होगा क्या कि जीमेल में बड़ी फाइल डायरेक्ट शेयर नहीं होती है, वो पहले आपके ड्राइव में जाएगी, तो आपका ड्राइव का स्पेस है वो फिल होगा। तो इसलिए ये जो साइट है ये क्या करती है, पीर टू पीर एनक्रिप्शन करके जो आपकी फाइल है वो एंड टू एंड एनक्रिप्शन या फिर पीर टू पीर एनक्रिप्शन, आपको पता होगा, मतलब ये फाइल आपकी पहुंचा भी देगी वहां तक और ये खुद भी उस फाइल को यूज नहीं करेगी। ओके, फाइल डॉट पिज्जा। ओके, सो फाइल डॉट पिज्जा जैसे ही आप खोलेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, एक्चुअली में शायद यहाँ पे मैंने, तो इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपको जब खोलेंगे तो इस तरीके की आपको साइट दिखेगी। यहाँ पे आपको सिलेक्ट फाइल करना है। मान लीजिए मैंने कोई इमेज सर्च कर ली, सिलेक्ट कर ली, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब ये क्या है, जैसे ही ये एक लिंक प्रोवाइड करा देगा, तो यहाँ पे इसने इस लिंक को हम कॉपी करेंगे और दूसरे टैब में खोलते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे हमें इस तरीके की एक पेज मिलेगा जहां से हम डाउनलोड इमेज कर सकते हैं। यानी आपको क्या करना है, कोई भी फाइल अपलोड करनी है और उसका लिंक अपने फ्रेंड को प्रोवाइड करवा देना है, वो वहां से डाउनलोड कर सकता है। वैसे तो हमारे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, साइट भी हैं जो कि ये काम करते हैं, पीर टू पीर एनक्रिप्शन भी करते हैं, लेकिन ये जो साइट है ना, इसका इंटरफेस बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको कोई कंफ्यूजन का कुछ है ही नहीं। ओके, इस साइट में क्या देख रहे हैं आप, कुछ नहीं, सिंपल है, एक बटन मिलता है, अपलोड कीजिए और लिंक सेंड कीजिए, और वहां भी आप एक ही बटन मिलेगा आपको डाउनलोड का। ओके, सो ये साइट मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, तो इसलिए आपको ये साइट बताई मैंने। ओके।
सो अगली साइट जो हमारी है वो है dictation.io। एक्चुअली ये साइट कोई बहुत ज़्यादा यूज की नहीं है, लेकिन ये काम आप बहुत गूगल से भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये साइट थोड़ी अच्छी इसलिए लगी है क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से आप काम कर सकते हैं वो उस तरीके से कहीं और नहीं कर सकते हैं। तो ये साइट करती क्या है, आप डिक्टेशन बोलिए और ये लिखती है। ओके, सो देखते हैं इसका इंटरफेस कैसा है। तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से है। जब भी आप इसको खोलेंगे तो इस तरीके का आपका इंटरफेस दिखेगा। और एक्चुअली में ये स्पीच नहीं, इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। मैं अभी आपको खोल रहा हूँ तो इस तरीके का। अब यहाँ पे आप लॉन्च डिक्टेशन कीजिए और जब लॉन्च डिक्टेशन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। और यहाँ पे आप जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक किया तो ये लिखना स्टार्ट कर देगा। तो गाइज ये साइट अभी मैं इसलिए आपके सामने यूज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने हेडफोन नहीं लगा रखा है, और हेडफोन लगाऊंगा तभी मेरे लैपटॉप में आवाज मेरी साफ जाएगी, तभी ये रिकॉग्नाइज कर पाएगा। ओके, सो आप इसको मोबाइल में बहुत ही ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं और लैपटॉप में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस समय नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ओके, सो चलते हैं हम अपनी अगली साइट पे, और जो हमारी लास्ट साइट है और बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। ओके, तो एट दी लास्ट मैं आपके लिए एंटरटेन की एक साइट लेके आ ही गया हूं, और जो कि मेरे लिए थोड़ी सी अच्छी हो सकती है क्योंकि मुझे पुरानी चीजें ज्यादा पसंद हैं, लेकिन आपको शायद पुरानी चीजें नहीं पसंद होंगी। तो यहाँ पे क्या है, जो ये जो साइट है यहाँ पे आपको सारे ही पुरानी मूवीज या फिर पुराने गाने, ओके, या फिर पुराने सीरियल देखने को मिल जाएंगे। तो चलते हैं हम अपनी साइट पे। तो ये जो हमारी साइट है वो है $0 मूवीज। ओके, तो $0 मूवीज यहाँ पे आपको सारी पुरानी मूवीज मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे कुछ बहुत सारी नई भी चीज मिल जाएंगी। नई नहीं मतलब सीरियल भी मिल जाएंगे, मूवी नहीं। तो यहाँ पे मैं जैसे कि रामायण सर्च करता हूँ। ओके, तो रामायण मैंने सर्च कर ली, क्योंकि रामायण एक मूवी नहीं है, सीरियल है, इसलिए मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो एक्चुअली मैं अभी ये सर्च नहीं कर रहा है, मैं क्या करता हूँ ब्राउज कर लेता हूँ। तो ब्राउज करने के लिए मुझे क्या करना है कि इसको मैं पहले रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे गया और इसको मैंने रिफ्रेश किया, क्योंकि मैंने ये साइट पहले से खोल के रखी है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, मुझे भी थोड़ी आसानी हो जाए। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए इसके पेज 4 पे चलते हैं। तो पेज 4 पे तो हमें कोई भी सीरियल देखने को नहीं मिला। मैं पेज 2 पे चलता हूँ, शायद पेज 2 पे कोई सीरियल हो। ओके, सो पेज 2 पे हमारा सीरियल मिल गया है रामायण। तो यहाँ पे आप रामायण देख सकते हैं। तो इसके सारे ही पार्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे रामायण के। सो एक्चुअली में होता क्या है कि ये कहीं और से लिंक प्रोवाइड कराता है आपको, ताकि इसको जो है कॉपीराइट भी ना आए और आपका भी काम हो जाए। ओके, सो ये जैसे कि इसने रामायण प्रोवाइड कराई है, तो रामायण का इसने लिंक प्रोवाइड कराया है यूट्यूब से। तो अब यूट्यूब इसको कोई भी क्लेम नहीं करेगा, क्योंकि जो उसका एंगेज है या फिर जो व्यू है वो यूट्यूब को ही मिलेगा। इसने ऐसा नहीं किया है कि वीडियो डाउनलोड की है फिर अपने साइट पे अपलोड की है। तो इसलिए जिसने भी ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करेगी व्यू उसे ही मिलेगा। लेकिन इसने क्या किया है, जो यूजर का काम है वो थोड़ा और आसान कर दिया है कि यूजर यहाँ से भी उस लिंक पे जा सके। ओके, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये जो साइट्स हैं इनमें से आपको कोई ना कोई साइट्स तो जरूर आपके काम की जरूर होगी। तो बहुत सारी साइट्स और भी हैं जिनमें से मैंने 10 ये साइट निकाली थी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारी कोई भी वीडियो जब आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो। ओके, और अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है आपके मन में जो आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो ये टैग चैनल है, तो जो भी सजेशन देना वो टैग रिलेटेड ही देना, कोई वैसा सजेशन मत देना। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।